80 नए राफेल विमान की हुई डील। दुनिया में राफेल विमानों का बजा बिगुल। भारत को मिलेगा अपग्रेड राफेल विमान, जल्द शुरू की जाएगी डिलीवरी। दोस्तों, आसमान में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले राफेल लड़ाकू विमान ने एक बार फिर से दुनिया में हलचलें तेज कर दी है। तकनीक के बदलते दौर में दुनिया में मौजूदा वक्त में केवल 2 ही लड़ाकू विमानों की बातें हो रही है, जिनमें से एक फ्रांस के द्वारा बनाया राफेल लड़ाकू विमान है और दूसरा भारत में वर्किंग प्रोसेस में चल रहा एमका फाइटर विमान। डीआरडीओ और हाल के द्वारा निर्माण किए जा रहे एमका विमान की शुरुआती खबरें बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरी, जिसके अनुसार भारत जल्दी इसका निर्माण करने वाला है। उधर अब से लगभग 4 साल पहले राफेल विमान दुनिया से पूरी तरह से अनजान था। अमेरिका और रूस के ही लड़ाकू विमानों को दुनिया में खरीदा जाता रहा है। अमेरिका और रूस के बाद अगर किसी तीसरे देश के लड़ाकू विमान को खरीदा जाता था तो वह यूरोपियन संघ के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान थे। अब से कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए दुनिया के देशों में लड़ाकू विमानों की खोज शुरू की गई, जिसमें भारत के पास 2 विकल्प मौजूद थे। भारत या तो अमेरिका से लड़ाकू विमानों को खरीदे या फिर रूस से, लेकिन भारत ने एक तीसरे देश की ओर रुख किया और फ्रांस के लड़ाकू विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। फ्रांस के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान पर जब भारत की नजर पड़ी तो भारत पहली झलक में इसकी खूबियों को पहचान लिया। इसके पहले भारत वायुसेना को मजबूत करने के लिए यूरोपियन संघ के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान को खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब भारत को फ्रांस के लड़ाकू राफेल की खूबियों का पता चला तो भारत ने यूरोपीय संघ से अपना ध्यान हटाते हुए फ्रांस की ओर कर दिया और फ्रांस से राफेल विमान खरीदने की डील फाइनल कर ली। भारत ने 36 विमानों को खरीदने का फ्रांस को ऑर्डर दिया। भारत को राफेल विमान खरीदते देख दुनिया के कई देशों ने राफेल को लेकर उत्सुकता जाहिर की, जिसमें मिस्र और कतर राफेल को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुके हैं। दुनिया में राफेल विमान को सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। पिछले साल चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने जब एलएसी बॉर्डर पर राफेल विमान की गश्त तेज कर दी तो चीनी एयरफोर्स दुबक कर रह गई। भारतीय राफेल का चीन में जबरदस्त खौफ है। मौजूदा वक्त में राफेल चीन का काल बनने के लिए लद्दाख में तैनात है, जिसके डर की वजह से चीन ने अपने फाइटर जेट की पेट्रोलिंग कम कर दी है और इसके बदले में ड्रोनों की तैनाती की जा रही है। अब एक नए देश से डसोल्ट एविएशन के 80 नए राफेल विमान को खरीदने की डील हुई है, तो वहीं फ्रांस की ओर भारत को मिलने वाले बाकी के 6 नए विमानों को अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। यूएई का राफेल विमान को लेकर फ्रांस से बहुत बड़ा डील। भारत को मिलने वाले बाकी के विमान होंगे अपग्रेडेड। फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन को 80 नए राफेल विमान को बनाने की मंजूरी मिली है। अभी हाल ही में यूएई के द्वारा 80 राफेल विमानों को खरीदने की फ्रांस के साथ डील फाइनल हो चुकी है। यूएई को मिलने वाले राफेल विमान भारतीय राफेल से अपग्रेडेड वर्जन के होने वाले हैं, जिसके बाद अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि जो बचे हुए राफेल विमानों को फ्रांस भारत भेजने वाला है वह भी अपग्रेडेड वर्जन के होने वाला है। लेकिन एक सवाल और है कि अगर फ्रांस को इतनी भारी तादाद में राफेल विमान बनाने की मंजूरी मिल रही है तो भारत को कैसे अपग्रेडेड वर्जन के राफेल मिल पाएंगे। तो यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच विदेश कूटनीति काम करने वाली है, क्योंकि आज फ्रांस से जो राफेल विमानों को लेकर एक के बाद एक जो डील हो रही है वह भारत की वजह से ही संभव हो पाई है। अब राफेल की ताकत पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन भारत की खरीदने से पहले तक कोई भी देश फ्रांस की इसे लड़ाकू विमान की ओर ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन जैसे ही भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों को लेकर डील फाइनल की, उसके बाद से ही लगातार दूसरे देश फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में यह तो तय है कि भारत आने वाले जो बचे हुए राफेल विमान है वे अपग्रेडेड होंगे और साथ ही जो राफेल को लेकर फ्रांस से दूसरे देशों की डील हो रही है उनसे पहले ही भारत को सौंपने की कोशिश करेगा। क्या है राफेल विमान की ताकत, क्यों बढ़ती जा रही है राफेल विमान की मांग। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, जिसके चलते ये ऊपर नीचे अगल बगल अर्थात हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। उन्नत तकनीक और परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल का हर तरह से मिशन में उपयोग किया जा सकता है। यह हर तरह के मौसम में लंबी दूरी के खतरे को तुरंत भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से उड़ान भरने में भी सक्षम है और इसकी
बड़ी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, रडार से 3D मैपिंग कर यह रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल में बैठे पायलट द्वारा दुश्मन की लोकेशन को देखकर बटन दबा देने के बाद बाकी का काम इसमें लगे कंप्यूटर करते हैं। और लड़ाकू विमान कितनी ऊंचाई तक जाता है यह उसके इंजन की ताकत पर निर्भर करता है, जो केवल 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम। राफेल 36,000 फुट से लेकर 60,000 फुट तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो महज 1 मिनट में ही 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 24,500 किलोग्राम तक भार लेकर उड़ सकता है और इसकी मार्ग क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। मल्टी मोड रडार से लेस राफेल जेट विमान हवाई टोही, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी सर्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में निपुण है। ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लेस राफेल में MBDA, MICA, MBDA मीटियर, MBDA अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी है, जो पल भर में ही दुश्मन को नस्तो नाबूद कर सकती है। इसमें लगी मीटियर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मिसाइलें चीन, पाकिस्तान सहित समस्त एशिया में किसी भी देश के पास नहीं है। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, 300 किलोमीटर रेंज वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली स्केल पे मिसाइल से लेस ये लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के डबल इंजन से लेस है, जिसमें ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। इसमें लगी 1.30 mm की गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। केवल 1 मिनट में ही विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोपों से ही 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। यह ऊंचे इलाकों में लड़ने में भी माहिर है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। एक बार में ये 2000 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है। परमाणु हथियारों से लेस राफेल हवा में 150 किलोमीटर तक हवाई मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मार्ग क्षमता 300 किलोमीटर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसकी क्षमता पाकिस्तान के F-16 से ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन की ओर से देश की सीमाओं की सुरक्षा को लगातार मिलती चुनौती के मद्देनजर राफेल विमान भारतीय वायुसेना की अभेद ताकत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय J-17, F-16 और मिराज जैसे जो उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान हैं, वे तकनीक के मामले में राफेल से काफी पीछे हैं। उधर आपको बता दें कि भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनेन ने कहा कि भारत को अब तक 30 राफेल विमान सौंपे जा चुके हैं, जबकि शेष 6 विमान अगले साल अप्रैल तक पहुंचा दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि राफेल की डिलीवरी समय से करने में कोरोना ने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। इमैनुअल लेनेन ने कहा कि राफेल की डिलीवरी अनुबंध के आधार पर तय समय पर की जाएगी। कोरोना से भले ही कारखाने और कई कंपनियां कुछ हफ्तों के लिए बंद रहे, लेकिन हमने डिलीवरी में इसे बाधक नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि इस रक्षा सौदे की समय से आपूर्ति के लिए सभी टीमें दिन और रात और यहां तक कि सप्ताहांत में भी अतिरिक्त काम कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।